इससे बढ़िया तो तुम 5:30 में उठ जाते, आधा घंटा में फ्रेश होकर 6 बजे से पढ़ना शुरू कर देते। ऐसे कैसे यार, मिर्जापुर आया है, कैसे मुन्ना भैया को मना कर दें। उसका शेड्यूल शुरू होता है शाम के 4 बजे से और चलता कितने बजे है, रात के 4 बजे तक। तुम रात में क्या ही पढ़ रहे हो, मुझे ही समझ में नहीं आता। वोकाल लेवल का शेड्यूल बनाते हैं, अगर पद्मश्री कहीं पर रखा हुआ है तो इन्हें लाके देना चाहिए। मान लीजिए कि मैं आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत अपार समय है, तो अब ये अपार समय है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले अपना शेड्यूल बना लेना है कि मुझे यहाँ पर करना क्या है। शेड्यूल बहुत लोग ऐसे एकदम हार्ड एंड फास्ट शेड्यूल बनाते हैं कि 6 से 7 तो सिर्फ मैथ ही पढ़ेंगे, और ऐसे लगता है जैसे मान लो यहाँ पर कि 6 से 7 मैथ पढ़ने के बाद 7:01 पे ये तुरंत मैथ की किताब हटा के रीजनिंग की किताब रख देंगे, फिर रीजनिंग हटा के तुरंत ऐसे रख देंगे। खतरनाक खतरनाक शेड्यूल होता है। एक बच्चे का तो मैंने शेड्यूल देखा, पूरे दिन में शेड्यूल गायब है, और उसका शेड्यूल शुरू होता है शाम के 4 बजे से और चलता कितने बजे है, रात के 4 बजे तक। तुम रात में क्या ही पढ़ रहे हो, मुझे यही समझ में नहीं आता है। ठीक है, मुखर्जी नगर में कई ऐसे बच्चे हैं दिन भर गायब रहते हैं, रात भर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अब वो वाकई में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो वहीं जाने, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पूरी रात वाकई में डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो बस मूवी देखने में निकाल रहे हैं, लेटे पड़े हैं, कान में ईयरफोन लगाए हैं कर रहे हैं और दूसरे को देखते हैं ऐसे जैसे पता नहीं क्या है। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पर। ऐसा शेड्यूल नहीं होना चाहिए, शेड्यूल बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, शेड्यूल बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए। कुछ का तो शेड्यूल ऐसा बनता है ना जिससे पता चले कि यहाँ 4 दिन में एसएससी का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म कर देंगे। भौकाल लेवल का शेड्यूल बनाते हैं, अगर पद्मश्री कहीं पर रखा हुआ है तो इन्हें लाके देना चाहिए। अब चाहे वो उसका 1% भी फॉलो करे ना करे, शेड्यूल बहुत तगड़ा बनाया यार। जीवन में यही काम एक अच्छा करते हैं भाई, शेड्यूल बनाने में तेरा भाई बहुत परफेक्ट है। ठीक है, सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, अलार्म बज रहा है साला बजने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं उठेंगे बाद में अलग बात है, लेकिन नहीं कसम खा के सोए रात में 4 बजे उठेंगे। 4 AM वेकअप, खतरनाक वाला मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद 5 AM जो है यहाँ पर एकदम फ्रेश होके 6 AM से वोकैबुलरी। पहले ही तुम्हारा गड़बड़, यहाँ 2 घंटा तो तुम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। अगर 4 बजे तुम उठ चुके हो तो ठंडी के समय में कौन सा तुमको नहाना है कि तुम 6 बजे यहाँ वो क्या पढ़ने जा रहे हो। इससे बढ़िया तो तुम 5:30 में उठ जाते, आधा घंटा में फ्रेश होकर 6 बजे से पढ़ना शुरू कर देते। तो इतना भोकाल लेवल का मत बनाओ शेड्यूल यहाँ पे कि हमें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जो है आपको मनोनीत करवाना पड़ जाए। समझ रहे हैं, कुछ ऐसा बनाइए थोड़ा तरीके का रहे, तमीज का रहे, जो आपके काम में आ सके और वाकई जिनको आप फॉलो कर सकें। ठीक है, अब उसमें भी यहाँ पर ये हो जाता है कि अलार्म लगाए हैं 4 घंटे का पहले, रात में कसम खाएं पहले सोना है, लेकिन मन कैसे करेगा, अरे थोड़ा देर वीडियो और देख लेते हैं ना, आराम से, कोई नहीं 4 बजे को 4:15 में एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा और देख लेते हैं ना। ऐसे कैसे यार, मिर्जापुर आया है, कैसे मुन्ना भैया को मना कर दें, नहीं मना हो सकते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा करते करते पता चला कि भाई साहब सुबह कहीं 4 बज गया। अब उठोगे क्या, तुम घंटा उठोगे? तो ये बताओ पहले। ये मन जो है ना, ये स्ट्रांग नहीं है, और ये जब तक स्ट्रांग नहीं होगा शेड्यूल कभी तुम्हारा वर्कआउट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत बड़े प्लान के साथ कभी शुरुआत मत करिए, छोटे प्लान्स बनाइए, उनको सक्सेसफुल करिए, धीरे धीरे उन्हें बड़े प्लान्स में लेके जाइए। आपका काम ही ऐसा होता है ना कि वही समझ लो, एक नशेड़ी को आप ये कह रहे हो कि बेटा कल से तू दारू छोड़ दे, वो छोड़ ही नहीं सकता यार। कल से सिगरेट छोड़ दो, छोड़ ही नहीं सकता, उल्टा आपकी हत्या कर देगा, वो लाएगा चाकू मारेगा यहीं पे। हमको बोले हो नशा छोड़ने को, तुमको छुड़वा देंगे दुनिया से, तुम बात करते हो नशा छोड़ेंगे हम यहाँ पे, नहीं हो सकता भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल बात करना भाई, प्रैक्टिकल पे चीजों पे क्यों नहीं रिलाई करते हो। यहाँ पे आप रोज 4 बजे सो ही रहे हो, 3 बजे सो ही रहे हो, तो शेड्यूल 4 बजे सुबह का कैसे बना सकते हो? 1 घंटे में यहाँ पर जो है हर पल मूड स्विंग हो रहा है आपका यहाँ पर, और आप इस तरीके से हार्ड एंड फास्ट चीजें करते हो। मतलब तो थोड़ा तरीके का, कायदे का, कोई हंस नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है आपकी चीजों को लेकर यहाँ पे। हाँ, थोड़ा तरीके से रखो अपना। कोई भी टाइम है, जैसे मानो 6 बजे उठ गए, अपना सपोज करो 6 बजे नहीं उठा जाता है ठंडी के दिन में, मैं भी मानता हूँ इस बात को। मान लो आप 7 बजे से उठे, 8 बजे से भाई पढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब एक बात बताओ, 8 बजे से सबसे पहला शुरू किया, तो 8 बजे से क्या उचित लगता है आपको, क्या पढ़ना चाहिए? खुद की मेहनत करना है एक तरीके से, या सबसे पहले मैथ उठाना शुरू करोगे? नहीं, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर, ठीक है, कि दिमाग उस समय कई ज़्यादा एक्टिव होता है, कुछ भरा नहीं होता। अब भरा नहीं होता तो इस समय पे क्या करोगे? वोकैबुलरी पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, या अगर बहुत ज़्यादा सुस्त हो, एकदम लेजी से पढ़े हुए लाइब्रेरी में, ठीक है उठा दिए, तो अगर उठा दिए तो भाई मौक दो ना, फिर तुम्हें पता है नींद आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि 8 से 9 तो वोकैबुलरी ही पढ़ना चाहिए, अब उसमें कसम खा लिया आप नहीं वोकैबुलरी पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर का ये आपका वोकैबुलरी का शीट हो गया, और एकदम ऐसे है ना, अभी कुर्सी में लगा नहीं सकता, एकदम कुर्सी में ऐसे करके, ठीक है, एससीडीओएस का मतलब होता है मेहनती। ठीक है, आधे घंटे से तुम एक ही शब्द को देखे जा रहे हो, पता नहीं क्या देख रहे हो। मतलब कोई फिगर होता बढ़िया सा, कुछ और चित्र होता तो समझ में भी आता कि हाँ मजा आ रहा है, कोई फेसबुक के रील्स होते तो समझ में भी आता है। आधे घंटे में पता नहीं तुम उसमें हड़प्पा सभ्यता खोज रहे हो या उसके अंदर क्या खोज रहे हो, भगवान जाने, तुम ही जानो। ठीक है, 4 महीने से तुम वो क्या पढ़ रहे हो, तुम 4 साल से वो क्या पढ़ रहे हो, जब भी 1000 वर्ड याद तो नहीं हुआ ना, 2 साल तैयारी करते हो गया, 1000 वर्ड कभी याद नहीं हो पाया ना, होगा भी नहीं कभी, यही रवैया रहा तो। भाई जब सुबह में एक्टिव नहीं था दिमाग, तो क्या जरूरत थी वो कैब उठाने की, मौक दे देते।
औकात का पता चल जाता। कुछ नंबर जब तुम्हारे कट जाते, जब तुम्हें दिखता कि हाँ इंग्लिश में तुम्हारे सारे वोकैबुलरी गलत हो गए हैं, तब तुम दोबारा से पढ़ने जाते। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो आप सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो कभी भी शेड्यूल में फ्लेक्सिबल यहाँ पर है ना, बड़ा आराम से रहने का कोशिश किया करो यार।